नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका शांति शिक्षा की ऑनलाइन लेक्चर सेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने नैतिक शिक्षा के संकल्पना पर बात की थी। आज हम इसी यूनिट में आगे बढ़ते हुए समाज अनुकूल विकास प्रकरण पर बात करेंगे। व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, समाज में वो बढ़ता है, समाज को देखता है, समाज से सीखता है, समाज में बोलता है, समाज को सुनता है, समाज में खाता है, समाज में पीता है, समाज में ही बड़ा होता है, समाज में ही बीमार होता है और समाज से ही प्राप्त उपचार से ठीक होता है, स्वस्थ होता है, अपना जीवन जीता है। सुबह अखबार वाले से लेकर शाम तक सोने तक, सब्जी वाले से लेकर दिन में कई तरह के कार्य के लिए हम समाज पर निर्भर हैं। हर व्यक्ति खेती नहीं कर सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सब्जी नहीं बेच सकता, हर व्यक्ति बैंकर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सुनार नहीं हो सकता, हर व्यक्ति बढ़ई नहीं हो सकता। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों में सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। तो ये ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी? ये ज़रूरतें समाज के द्वारा पूरी होंगी। तो हमारा जो विकास है वह समाज के अनुरूप हो, समाज के विकास के हिसाब से हो और समाज के प्रति हो। इसका अर्थ ये है कि हमारा कार्य व्यवहार समाज के हित में हो। यहाँ स्वेच्छा से दूसरों के हित के लिए काम करना ज़्यादा आता है, जैसे यातायात के नियमों का पालन करना। कहीं पर लाइन लगी हुई है तो उस लाइन में सबसे पीछे खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना। कुछ लोगों को लाइन में खड़ा होना अपनी हीनता महसूस होती है, अपनी बेइज्जती महसूस होती है। हम सीधे जाई के लिए हैं, हम लाइन में नहीं लगत हैं। तो ये बहुत से लोग तो क्लास करने में ही अपनी हीनता समझते हैं। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्लास नहीं करेंगे। क्लास अगर कर ली तो मतलब हम कुछ नहीं हैं। क्लास ना करना उनकी ताकत है। क्लास करना, क्लास में जुड़ जाना, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी, उनके लिए हीनता का विषय है, कमजोरी का मामला है। तो ये सब समझ का खेल है कि हम किस चीज़ में अपनी बहादुरी समझते हैं, किस काम में अपनी हीनता समझते हैं। सिलेक्ट टीचर्स में भी मैंने देखा है कि जो लोग पढ़ाते हैं उनके बारे में ये माना जा रहा है कि इनकी कहीं जुगाड़ नहीं है, ये बहुत सीधे हैं, दिन भर पढ़ा उतरा आता है। तो ये सोच समाज की है, क्या करेंगे, लेकिन हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं। तो ये समाज के हिसाब से व्यवहार करना, इधर उधर ना थूकना, कूड़ा जहाँ रखा गया हो वहीं कूड़ा रखना। तो ये सिविक सेंस, जो नागरिक कर्तव्य हैं, इनके अनुसार जीवन जीना समाज के हिसाब से अनुकूल व्यवहार कहलाता है। ये बच्चों को सिखाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बूढ़े तो सीखेंगे नहीं कि मेरे देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल के। बच्चे ही रखेंगे, आपसे तो कोई आशा है नहीं। आप क्या करोगे? आप जो कर रहे हो वही करो, आप बदलोगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हम तो बहुत सही कर रहे हैं। जब आप सही कर ही रहे हो तो समाज में ये भ्रष्टाचार, ये हिंसा, ये झूठ, ये बवाल, ये अत्याचार, ये प्रताड़ना क्यों है? कर रहे हो तभी तो है। तो समाज के अनुकूल विकास के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को परिवार, विद्यालय एवं समाज में समाज अनुकूल व्यवहार को देखने के अवसर मिले। अर्थात जो उनके बड़े हैं वो इस तरह का व्यवहार करें कि उन्हें लगे कि हाँ, यही समाज के अनुकूल व्यवहार है। आप तो जा रहे हो लाइन तोड़ के आगे, बच्चा क्या करेगा? आप तो पान खा रहे हो, कहीं भी थूके दे रहे हो। अभी कल का ही आपको उदाहरण बताऊं तो मैं एक दुकान पर था, उनसे मेरा ऑनलाइन ऑर्डर जो आया था,
तो वो डिलीवरी लेने गया था, तो उन्हीं के यहाँ था, तो मैंने वो उठाने ले गए, तो मैंने कहा सुपारी दे दो मुझे, मैं सूटी सुपारी खाता हूँ जो नीली पैकिंग में आती है, 2 रुपए की पुड़िया होती है। तो कह तो मैंने दिया, तभी मैंने देखा कि ये बेसिक का टीचर भी उसी दुकान की तरफ आ रहा है, वो मुझे जानता था। अब मेरी उलझन ये कि वो दुकानदार जल्दी से दे दे मुझे और मैं लेके जेब में डाल लूँ, वो देख ना पाए, वो जान ना पाए। तो जैसे ही दुकान के वो करीब आया है, लगभग 5 कदम पीछे था, तभी वो व्यक्ति रुक गया। और जब मैं उस दुकान से चला आया हूँ, तब वो दुकान की तरफ बढ़ा है। तब मैंने समझ लिया कि जो उलझन मेरी थी वही इसकी थी। तो इस तरह से हम दोनों ने एक दूसरे को बचा लिया। तो ये क्या है? ये चिंता भी समाज के अनुकूल व्यवहार की है कि चलो हम सुपारी खा रहे हैं, लेकिन इसको हमारे छोटे या हमारे साथी न जान पाए। वो व्यक्ति टीचर था, हो सकता है कुछ ऐसा ही कुछ लेने गया हो, तो उसने कहा कि सर ना देख लें, सर ना जान पाए, तो ये लिहाज उसका रहा। वो उसी से मैं परेशान था कि जल्दी ये दे दे, मैं जेब में डाल लूँ, और वो ये समझेगा कि जो हमारा ऑर्डर आया था मैं वही लेने आया था, वही लेके जा रहा हूँ। तो ये समाज के अनुकूल व्यवहार का एक प्रयास था, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समाज के हिसाब से ही व्यवहार करें। और जैसा समाज में बच्चे हैं तो बच्चों के सामने बच्चों जैसा, दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा, मित्रों के साथ मित्रों जैसा। तो ये कौन सा व्यवहार हमारे लिए उचित है, ये हम पर निर्भर करता है कि समाज कैसा है हमारा, और बड़े होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जैसे आप पद पर हैं उसके अनुसार भी व्यवहार की डिमांड होती है। आप टीचर हैं तो टीचर के हिसाब से चल जाता है, बैंकर हैं तो बैंकर के हिसाब से, दुकानदार हैं दुकानदार के हिसाब से। तो आपके कार्यशैली का, आपके पेशे का, आपके व्यवसाय का, आपके समाज के अनुकूल विकास का असर पड़ता है, उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। बच्चों को समाज अनुकूल व्यवहार करने के अवसर मिलें। संचार माध्यम में समाज अनुकूल व्यवहार को स्थान ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि आज संचार माध्यम में सोशल मीडिया का समाज के लिए बहुत बड़ा रोल हो गया है। समाज अनुकूल व्यवहार को छोटे से बड़े स्तर पर पुरस्कृत और सम्मानित किया जाना चाहिए। अर्थात जो हमारे यहाँ इसकी बात ही नहीं होती, जो समाज के अनुकूल व्यवहार है, लाइन में चलना, इधर उधर ना थूकना, कूड़ा ना इधर उधर फेंकना, जो काम, जो व्यक्ति इस तरह के काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं तो मुँह से प्रशंसा ही कर सकते हैं कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं एक दुकान पर जाता था तो हमेशा थैला लेके जाता था, तो जब भी कोई चीज़ वो पन्नी में डालते थे तो मैं कहता नहीं नहीं मेरे पास है बैग। अब बताइए, आपने बिस्किट का पैकेट लिया तो वो भी पन्नी में डाल के देते हैं, उसके लिए पन्नी, पन्नी के लिए पन्नी की क्या ज़रूरत है? वो तो पन्नी में पैक है ही बिस्किट। ब्रेड ली, वो भी पन्नी में डाल के देंगे। अब पन्नी के लिए पन्नी की ज़रूरत है। लौकी, आप इतनी बड़ी लौकी ले रहे हैं, वो भी पन्नी में डाल के देगा। तो हमने कहा इस पन्नी का करोगे क्या, ये तो पन्नी में आ ही नहीं रही है, इसे भी रख लो। भैया बैग लेके जाइए ना। अब दूध का पैकेट लेने गए आधा लीटर, वो भी उन्होंने पन्नी में डाल के दे दिया। अरे आप झोला ले जाओ ना। तो ये आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तो ये व्यवहार आपका, अगर आप ज़्यादा पन्नी को अल्लाह के करेंगे, मैं भी लाता हूँ पन्नी उतनी जितने में कूड़ा दाएँ बाएँ फेंकने में सुविधा रहे। दाएँ बाएँ मतलब जो हमारे घर के पास में कूड़ादान है, तो भर के उसमें फेंकने में सुविधा रहे, बस उतनी ही लाता हूँ। जब जानता हूँ मेरे पास हो गई हैं तब मैं लाना बंद कर देता हूँ। आम लिया, सीधा झोले में डलवा लिया। कूड़ा जमा करने से क्या फ़ायदा, उसकी भी पन्नी बची और हमारा भी, हमें भी आके गांठ नहीं खोलनी पड़ी, ये भी तो सुविधा है। गांठ खोलो, गांठ नहीं खोलेगी तो फाड़ दोगे तुरंत, तो इस झंझट से भी बचते हैं। तो ये हैं, समाज अनुकूल व्यवहार को छोटे से बड़े स्तर पर पुरस्कृत करना चाहिए। इस बात को लेकर मैंने उदाहरण दिया कि उन्होंने, दुकानदार ने कहा कि आप हमेशा बैग लेकर आते हैं और वरना सबको पन्नी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा ये बात और लोगों को भी बताना, हो सकता है वो भी बैग लाने लगे। इसी के साथ अगली यूनिट हमारी चरित्र निर्माण में, अगली यूनिट नहीं सब यूनिट ही है, उसी में है अभी, चरित्र निर्माण में परिवार और अध्यापकों की भूमिका। इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।